नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितये हेतवे प्रद्धस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। हम लोग वर्तमान में मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज द्वितीय अध्याय के द्वितीय पद्य और तृतीय पद्य पर विचार होगा। स्वयंभू मनु कहते हैं, कामात्मता न प्रशस्ता चैवे हास्त्य कामता काम्यो वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः। कामात्मता का तात्पर्य होता है कर्म फल की अभिलाषा होना, तो वो उचित नहीं मानी जाती है। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने पर विश्वास रखना चाहिए, कर्म के फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहा गया। तो कर्म प्रवृत्ति में फल की अभिलाषा जो है वो उचित नहीं मानी गई। परंतु अगर हम ऐसा मानते हैं कि फिर इच्छा ही न किया जाए किसी कार्य करने की, तो ये भी उचित नहीं है। चैवे हास्त्य कामता, फल की इच्छा का अभाव करना भी ठीक नहीं है। फल की इच्छा को श्रेष्ठ करना मानना वो उचित तो नहीं है, किंतु फल इच्छा का अभाव करना, उसको त्याग करना, वो भी उचित नहीं है। क्यों? काम्यो ही वेदाधिगमः, क्योंकि काम्य कर्म करने का जो विचार है उसको हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेद बतलाते हैं, जिसे स्वर्ग कामः सोमेन यजेत। तो ये वेद भी बतलाता है कि फल की प्राप्ति के लिए कर्म करो। तो फल का तात्पर्य है कि फल में तद्रूप में उसकी जो है निर्भरता नहीं बननी चाहिए। कर्म योग का जैसे दर्श पूर्णवास करना है, तो दर्श अब वो है, क्योंकि वहां पर जो है वेद का ज्ञान करना है। वेद का ज्ञान करना है काम्य कर्म की करने के लिए। काम्य कर्म आप किस लिए करेंगे? क्योंकि उसके द्वारा जो भी कार्य होना है उनकी सिद्धि हो, उसके लिए वेद की इच्छा है कि वेद का ज्ञान करना है, क्योंकि सभी काम्य कर्मों को करना है, उनका संपादन करना है। तो काम्यो वेदाधिगम, काम्य कर्म जितने हैं वही वेद के द्वारा प्राप्त होते हैं, वेद कर्म के अनुसार होते हैं। कर्म योगश्च वैदिकः, और यह जो कर्म का योग है, जैसे दर्श पूर्णमास आदि कर्मानुष्ठान है, नित्यत्वेन अवगत हैं, यह नैमित्तिकत्वेन अवगत हैं, उनकी वो भी सब क्या है, वो वेद के द्वारा विहित हैं। तो वेद के द्वारा जो भी कार्य प्रशस्त होता है उसको हमको उस कर्म को करना ही पड़ता है। तात्पर्य है कि फल को उद्देश्य कर्म को करेंगे, किंतु फल के विषय में हमारी आसक्ति नहीं होगी। अब उस कर्तव्य कर्म मान करके काम करना है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा देता है, वेद आज्ञा देता है, इसलिए तत्त काम्य कर्मों का भी अनुष्ठान हम करेंगे, किंतु उनमें फल की इच्छा के प्रति हमारा राग नहीं होगा। ये इसका मुख्य तात्पर्य है। इसी की बहुत बड़ी व्याख्या मेधातिथि ने अपने जो है इस श्लोक के व्याख्यान में किया है
किंतु उसको विस्तार के कारण उसका पूरा विवेचन नहीं कर रहे हैं। सामान्य रूप से उनके कथन की भी पुष्टि इस विवेचन में हो रही है। संकल्प मूलः कामो वा यज्ञ संकल्प संभवः व्रता नियम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता। प्रश्न उठता है कि जब काम्य कर्म में फल की इच्छा के बिना ही कर्म करना प्रशस्त माना जाता है, तो फिर काम्य कर्मों के विधान की चर्चा वेद में क्यों हुई? यह प्रश्न उठता है। काम्यो वेदाधिगम कर्मयोग वैदिका, उन्होंने कहा। तो कहा भाई ऐसा है कि वैदिक कार्य जितने भी होते हैं उसके पहले संकल्प होगा। संकल्प कब होगा? जब कोई आपका उद्देश्य होगा, कोई आपके विषय में चर्चा होगी, इस कार्य की सिद्धि के लिए ये कर्म हमें करना है, ऐसा आप संकल्प करते हैं। तो संकल्प के मूल में काम ही होता है, इच्छाएं ही होती हैं। बिना काम के, बिना इच्छा के हम उस संकल्प को कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आप वो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो एतत् कर्म करणार्थम एतस्य तत्संकल्पम हम करिष्ये आप बोलते हो। तो संकल्प मूलः कामो वै, जितना भी संकल्प होते हैं उसका मूल होता है कामना, क्योंकि बिना याग का, काम के बिना उसके स्वरूप की निष्पत्ति नहीं होती है। इसलिए संकल्प का जो है, संकल्प जो याग आदि का संकल्प है, उसके मूल में आपकी इच्छा है। जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप उसका संकल्प करते हैं, अगर वही कार्य ही उद्देश्य में नहीं होगा तो संकल्प कहाँ से बनेगा? यज्ञ संकल्प संभव है। और यज्ञ कैसे होंगे? जब आप संकल्प करोगे तब यज्ञ होगा। जिसे देवानाम प्रीत्यर्थम याग कर्म हम करिष्ये, तो देव प्रीत्यर्थ वहां पर आपको संकल्प हो, कामना बन गई। तो यज्ञ संकल्प संभव, यज्ञ जितने भी होंगे वो संकल्प के माध्यम से हो गए, कि तत्त याग करने के लिए आपको तत्त संकल्प करना पड़ेगा। और न केवल याग, व्रतान यम धर्माश्च सर्व। तो चाहे आपका व्रत हो, कोई व्रत करते हैं आप, एकादशी करते हैं, द्वादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, प्रदोष करते हैं, उन व्रत करने में भी आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प के लिए आपको तत्त कार्य के विषय में आपको चिंतन करना, फल की इच्छा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यम धर्माश्च, यम धर्म जितने आपके हैं, यम नियम इत्यादि के, उनका भी जो आप अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए भी आपको संकल्प करना पड़ेगा। बिना संकल्प के लिए क्या है, आपको कार्य को मूल में, कामना को मूल में रखना पड़ेगा। तो व्रता नियम धर्माच सर्वे संकल्पजा स्मृता, सभी संकल्प के माध्यम से ही पूरे होते हैं, बिना संकल्प के कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए चाहे वो यम धर्म अर्थात प्रतिषेध रूप, निषेध और जो है विधि रूप जितने भी कार्य हैं, सब में संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। बिना संकल्प के कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं हो सकता है, और संकल्प बिना कामना के सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए कामना भी आवश्यक है, परंतु मुख्य वही है। तो क्योंकि गीता का जो कथन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, का तात्पर्य है कि फल की आसक्ति को छोड़ करके फल का उद्देश्य होगा, किंतु उसमें शास्त्र आज्ञा मान करके उस कर्म को करना चाहिए। यही शास्त्र कार्य का मुख्य